भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा जिले में कुशवाहा महासभा का चुनाव। कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट में दर्ज मतदाताओं ने कंप्यूटराइज मतदाता पर्ची पर किया मतदान। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाए गए चुनाव अधिकारी प्रशासन भी तैनात। जिले में है कुशवाहा महासभा। 2900 मतदाता अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी मैदान में। सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं लगभग 3000 की संख्या में। वो सक्रिय सदस्य अपने अध्यक्ष का, जिले का अध्यक्ष का चुनाव करेंगे आज। उसी क्रम में पूरी लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव हो रहा है, जिसमें सब सीसीटीवी कैमरे, सब कंप्यूटर और लैपटॉप लगाकर और पूरा पीठासीन अधिकारी लगाकर वो चुनाव कराए जा रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा महासभा के, आपका क्या कहना है? कैसे चुनाव आप लोग करा रहे हैं? यह उत्तर प्रदेश में सबसे पहला चुनाव है जो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है मेरे अध्यक्ष बनने के बाद। और कुशवाहा समाज की बहुत अच्छी भूमिका होती है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। ये महत्वहीन था। हम इसको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं इस माध्यम से, ताकि लोगों को यह पता चले कि हमारे समाज की क्या भूमिका है, कितनी संख्या है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश इससे अच्छा जाएगा और हम शुभकामनाएं देते हैं अपने समाज को कि बढ़ चढ़ करके आज हिस्सा लिया और अपना उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये चुनाव हो रहा है ये किस तरह का चुनाव और अन्य समाजों को आप लोग क्या देना चाहते हैं संदेश इस तरह से? देखिए, पहले तो ये जानिए कि इतने लोकतांत्रिक पद्धति से और इतने वैधानिक तरीके से देश की आज़ादी के बाद देवरिया जनपद में किसी समाज के जिलाध्यक्ष का चुनाव पहली बार हो रहा है। बाकायदे विधिवत तरीके से सारे लोगों को बैलेट पेपर इशू हुआ है, सारे लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में और सारे लोगों ने संपर्क किया है। बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये कुशवाहा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के संगठन के तत्वाधान में हो रहा है। और यहाँ पर 2 लोग प्रत्याशी हैं और सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कुशवाहा महासभा के लिए देवरिया जनपद एक मिसाल बनने जा रहा है, जहाँ कम से कम 5000 लोग आज आपको इस प्रांगण में यहाँ से लेकर के सड़कों तक दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हो रहा है। ये कुशवाहा समाज का बहुत दिन से सूत्र पड़ा था देवरिया जनपद में। तो कुशवाहा समाज के जागृत नौजवान साथियों ने इसको चुनाव का एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना करके और लोकतांत्रिक तरीके से, पहले बंद कमरे में चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार लोकतांत्रिक तरीके से जो है कि जैसे बड़ी पार्टियां पूरे देश में लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरीके से उसका एक तरह से नकल कह लीजिए, इस कुशवाहा समाज के नौजवानों ने नकल करके और शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया है और एक शानदार चुनाव कराने का एक बीड़ा उठाया और एक कोर कमेटी बनाई और उस कोर कमेटी बना करके पूरे जनपद में शानदार तरीके से एक सदस्यता अभियान चला करके करीब लगभग 3000 सदस्यता अभियान चला करके, और उसमें देखेंगे सबसे अधिक नौजवान साथी इसमें हैं, जिसकी संख्या 50 से कम है। और वो सभी लोग बड़े उत्सुकता साथ और उस जश्न के साथ जो है कि मतदान में भाग ले रहे हैं। और एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत शानदार कुशवाहा समाज का चुनाव जनपद देवरिया में हो रहा है। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश में एक मिसाल कायम होगा जो चुनाव ऐसा हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के नौजवान साथियों को, अपने मित्रों को, बड़े भाइयों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है? जी, मैं ओम प्रकाश मौर्य हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। और क्या तकनीक है? ये अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का 16 ब्लॉक से सदस्य बना के, सक्रिय सदस्य बना के चुनाव कराया जा रहा है। 100% पारदर्शी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है और ये सीसीटीवी कैमरे के नज़र में चुनाव कराया जा रहा है। जहां मतदान हो रहा है और जहां पर्ची बन रही है, दोनों जगह सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कराई गई है और ये कंप्यूटर से चुनाव कराया जा रहा है। इसमें नई प्रणाली का विकास किया गया है हम लोगों ने। उसमें एक मतदाता यदि उसका विशेष कोड अलॉट किया गया है और उस कोड को लॉक कर दिया जाता है जब चुनाव हो जाता है, तो दोबारा किसी भी तरह से वो मतदान नहीं कर पाएगा। मोबाइल नंबर की व्यवस्था इसमें की गई है। आधार कार्ड के साथ चुनाव को अनिवार्य किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा है, जनपद देवरिया का हूँ।